जय श्री श्याम। कैसे हैं श्याम भक्तों? आशा करते कि बाबा श्याम जी की कृपा से आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल होगा। जब बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए भक्त जाते हैं तो आपने देखा होगा कि भक्त की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कई भक्त ऐसे होते हैं जो बाबा श्याम को निहारते रहते हैं और आंखों में आंसू आते रहते हैं। या जब भी वो अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं, अपने गुरु के सामने जाते हैं, बाबा श्याम के समक्ष जाते हैं, तो उनकी आंखों में आंसू आते हैं। ऐसा क्यों? आंखों में आंसू आने से उसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्या फ़ायदा होता है? क्या नुकसान होता है? आज की इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे। ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आंसू आते क्यों हैं। जो भी आपके भगवान हैं, आपके इष्ट देव हैं, श्री कृष्ण हैं, बाबा श्याम हैं, भगवान राम हैं, बाबा हनुमान जी हैं, भगवान शिव हैं, माता लक्ष्मी हैं, माता काली हैं, माता शेरों वाली हैं या माँ शक्ति हैं। जब भी आप उन्हें देखते हैं या उनकी पूजा करते समय उनको देखते हो या फिर आप अपने सपने में उनको देखते हो, उनको मंदिर में देखते हो, तब आपकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। तब ऐसा होता क्यों है? वैसे तो दो तरह से व्यक्ति की आंखों में आंसू आते हैं। पहला, जब आप अपने इष्ट देव के समक्ष जाते हो तो आपके अंदर उनके प्रति प्रेम होता है। प्रेम के कारण ही आपका मन भावुक हो जाता है। आपको स्वयं ही नहीं पता होता है कि आप अपने इष्ट देव को इतना प्रेम करते हो। उनको देखते ही आपकी आंखों में से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप ऐसे ही बैठे हुए हो और अचानक ही बाबा श्याम की याद आ गई और आपकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जब मनुष्य प्रभु के प्रति प्रेम की गहराई में चला जाता है तो उसकी वो सुध-बुध खत्म हो जाती है। तब दिमाग काम नहीं करता है और आपके मन में सिर्फ प्रभु को पाने की ही व्याकुलता होती है। अब इस स्थिति में आपके बाबा श्याम इष्ट देव सिद्ध हो जाएंगे। तब आपकी वो आध्यात्मिक या कोई भी इच्छा है उसको पूरा कर देंगे। आपके अंदर अलग सी ऊर्जा आ जाएगी। जिन भक्तों के साथ ऐसा अक्सर होता है, प्रभु को पाने की व्याकुलता उस भक्त के अंदर होती है। उसके अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति प्रवेश कर रही होती है। दूसरा, जब अपने बाबा श्याम के आगे बैठकर रोते हैं, आंसू आते हैं और भक्त प्रभु के आगे बैठकर रोता है और अपनी इच्छा प्रकट करता है, दुखी होकर बाबा श्याम के आगे विनती करता है, अपने कष्टों को बाबा श्याम को बताता है, अपनी मन्नत मांगता है, संसारिक कामना की इच्छा करता है। जब व्यक्ति दुखी होता है तो वो अपने के पास जाता है जो उसकी बात को सुनता है और सुने। में कोई भी हो सकता है, उसका रिश्तेदार, उसका दोस्त या फिर बाबा श्याम, उसके इष्ट देव, जो भी उसका खास है, वो उसके पास जाता है और भक्त रो रो के अपना दुखड़ा उसे बताता है। अब ऐसे में आप बाबा श्याम के सामने रोते हो तो बाबा श्याम अपने भक्त के आंसुओं को देख नहीं पाते हैं, वो विचलित हो जाते हैं। बाबा श्याम का भी अंदर से हृदय पिघल जाता है। तब उनकी आंखों से भी आंसू छलक जाते हैं। तब आपके उस प्रेम के बदले प्रभु आपको आध्यात्मिक शक्ति दे देते हैं और अगर आपकी कोई इच्छा हो तो उसे भी पूरा कर देते हैं। आप किसी दुख तकलीफ में हैं और बाबा श्याम के समक्ष आप रो रहे हैं, तब बाबा श्याम आपको उन दुख तकलीफ़ों से छुटकारा दिला देते हैं। बाबा श्याम बहुत जल्दी आपकी वो प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं। जब आप बाबा श्याम जी के आगे रोने लगते हैं, उनके आगे विनती करते हैं और आप सच्चे भाव से बाबा श्याम के आगे रो रहे होते हैं, तो बहुत जल्दी बाबा श्याम आपकी सुनते हैं। जब आपको भी कभी ऐसा महसूस हो कि आपकी भी आंखों से आंसू छलकने लगें और आप बाबा के आगे बैठे प्रार्थना कर रहे हो, तो आप समझ जाइए कि अब तो बाबा श्याम आपकी इच्छा को ज़रूर ही पूरा करेगा। बाबा श्याम के आगे रोने से प्रभु तो विचलित हो ही जाते हैं, तब आपको भी उसका बहुत एहसास महसूस होगा। आपका मन शांत हो जाएगा, आप अंदर से हल्का महसूस करोगे, आप अंदर से शांति महसूस करोगे, आपके अंदर का दुख भय सब खत्म हो जाएगा। इससे आपकी भक्ति भी बढ़ने लगेगी। आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं
तो आपके शरीर में एक कंपन पैदा होती है। यदि रोते समय आपके अंदर से वो वाइब्रेशन पैदा हो, जलन सी महसूस हो, तब आपको वो छुपाना है, उसे शो नहीं करना है और ना ही किसी को बताना है। बहुत ही अच्छा संकेत होता है जो आपको किसी को भी नहीं बताना होता है, सिर्फ भक्त और भगवान के बीच ही होता है। ये आपका और बाबा श्याम का संबंध स्थापित होता है। आपने देखा होगा कि जब बाबा श्याम का कीर्तन हो रहा होता है तो भक्त की आंखों में कभी आंसू बहने लग जाते हैं। वो उस भक्त का बाबा श्याम के प्रति अंदर का प्रेम होता है। जब भक्त प्रभु को पाने की ललक रखता है तब भक्त व्याकुल हो उठता है और भक्त रोने लगता है। जब साधक ऐसा करता है और तब कहते हैं कि उस साधक की भक्ति सिद्ध होने वाली है। भक्त का रोना अपने इष्ट देव के प्रति बेहद ही शुभ होता है। भक्त के वो आंसू वो बाबा श्याम के लिए होते हैं। वो बाबा श्याम को पाना चाहता है, इसीलिए उसकी आंखों में वो आंसू अपने आप ही उसकी आंखें छलकने लगती हैं। ये बाबा श्याम का प्यार नहीं तो और क्या है। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। जय श्री श्याम।